हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल बीएड लेसन प्लान। और आज हम बात करने वाले हैं गणित विषय के लिए कक्षा 8 के लेसन प्लान की, जिसका प्रकरण है त्रिभुजों के प्रकार। जैसा कि हम लोग जानते हैं कि त्रिभुजों के का जो वर्गीकरण है वो कोणों के आधार पर भी होता है और भुजाओं के आधार पर। तो आज हम बात करेंगे कोणों के आधार पर त्रिभुजों के वर्गीकरण की। तो जैसा कि हम लोग जानते हैं कि लेसन प्लान के फॉर्मेट में सबसे ऊपर हम पाठ्य योजना संख्या लिखते हैं, उसके बाद संस्था का नाम, और उसके बाद इसी प्रकार के ब्लॉक्स बनाते हैं जिसमें दिनांक, कक्षा, वर्ग, विषय, चक्र और अवधि लिखते हैं। प्रकरण आप लोग देख ही रहे हैं, त्रिभुजों के प्रकार। और उसके बाद लिखते हैं हम लोग सामान्य उद्देश्य। तो सामान्य उद्देश्य में पहला है छात्रों का मानसिक एवं बौद्धिक विकास करना, छात्रों में गणित के प्रति रुचि का विकास करना, छात्रों को गणित के नियमों और तथ्यों से अवगत कराना, छात्रों को कठिन परिश्रम करने की आदत का विकास करना, छात्रों को स्वावलंबी बनने की प्रेरणा देना। तो ये सामान्य उद्देश्य हो जाएंगे। उसके बाद विशिष्ट उद्देश्य। तो विशिष्ट उद्देश्य हमारा प्रकरण से संबंधित होते हैं। तो प्रकरण है आज का हमारा त्रिभुजों के प्रकार। तो पहला है ज्ञानात्मक, छात्रों को भिन्न भिन्न प्रकार के कोणों के आधार पर त्रिभुजों का ज्ञान होगा। उसके बाद बोधात्मक है, छात्र भिन्न प्रकार के कोणों के आधार पर बने त्रिभुजों की पहचान कर सकेंगे। तीसरा है अनुप्रयोगात्मक, छात्र कोणों के आधार पर बने त्रिभुजों को ज्यामिति में प्रयोग कर सकेंगे। और चौथा है कौशलात्मक। तो कौशलात्मक में हो जाएगा छात्रों में समकोण त्रिभुज, न्यून कोण त्रिभुज, अधिक कोण त्रिभुज को पहचानने का कौशल विकसित होगा। सहायक सामग्री में हम चार्ट पर बनाकर जो है आप लोग लेकर जाएंगे अलग अलग प्रकार के अलग अलग कोणों के आधार पर त्रिभुजों के, जैसे कि न्यून कोण त्रिभुज, अधिक कोण त्रिभुज, समकोण त्रिभुज। तो चार्ट पर बने विभिन्न प्रकार के कोणों वाले त्रिभुज बना लेकर जाएंगे। शिक्षण विधि हमारी विश्लेषण संश्लेषण विधि का प्रयोग करेंगे। पूर्व ज्ञान है हमारा, छात्रों को कोण, रेखा एवं त्रिभुज के भौतिक स्वरूप की जानकारी है पहले से। प्रस्तावना में क्या लिखेंगे कि तीन सरल रेखाओं से घिरी आकृति को क्या कहते हैं। तो छात्र उत्तर देंगे कि त्रिभुज कहते हैं। फिर है कि त्रिभुज में कितनी भुजाएं होती हैं। तो सबको मालूम है कि त्रिभुज में 3 भुजाएं होती हैं। फिर अगला है कि त्रिभुज के तीनों कोणों का योग कितना होता है। तो छात्र उत्तर देंगे कि त्रिभुज के तीनों कोणों का योग 180 अंश होता है। फिर चौथा है कि त्रिभुज में कितने कोण होते हैं। तो छात्र उत्तर देंगे कि 3 कोण होते हैं त्रिभुज में। पांचवा है कि कोणों के आधार पर त्रिभुज कितने प्रकार के होते हैं। तो यह हो जाएगा हमारा समस्यात्मक प्रश्न, और यहीं से हम प्राप्त करेंगे अपना उद्देश्य कथन। तो उद्देश्य कथन क्या हो जाएगा कि छात्रों, आज हम कोणों के आधार पर बने त्रिभुजों के विभिन्न प्रकारों का अध्ययन करेंगे। आदर्श प्रश्न बनाएंगे इसमें कि छात्रों, कोणों के आधार पर त्रिभुजों के कितने प्रकार होते हैं। तो फिर यहाँ से प्रस्तुतिकरण बनाएंगे जिसमें छात्राध्यापक क्रियाएं, छात्र क्रियाएं और संपर्क कार्य लिखेंगे। तो एक चित्र बनाएंगे, एक समकोण त्रिभुज बना लिया हमने। फिर यहाँ पर पूछेंगे, बोर्ड पर बनाकर उसके बाद पूछेंगे, या बोर्ड पर या जो हम चार्ट पर बना लेकर जाएंगे उस पर पूछेंगे। तो यहाँ पे बना लिया है संपर्क कार्य में। दिए गए चित्र में कोण ए का मान कितना है। तो जो कि यहाँ पे लिखा हुआ है, तो छात्र बताएंगे कि 45 अंश है यहाँ पर। फिर कोण बी का मान पूछेंगे, तो कोण बी का मान भी छात्र बताएंगे कि 90 अंश है। तीसरा पूछेंगे कि कोण सी का मान कितना है। तो हो जाएगा 45 अंश, क्योंकि लिखा हुआ है तो छात्र देखकर तुम्हें बता देंगे। फिर छात्राध्यापक कथन में कि जिस त्रिभुज में एक कोण 90 अंश होता है अर्थात समकोण होता है, वह त्रिभुज समकोण त्रिभुज कहलाता है। समकोण त्रिभुज में बड़ी भुजा को कर्ण कहते हैं तथा कोण के सम्मुख भुजा लंब तथा तीसरी भुजा आधार कहलाती है। तो छात्र क्रियाओं में लिखेंगे कि छात्र ध्यानपूर्वक सुनते हैं। ठीक है। फिर अगला प्रश्न है कि फिर दूसरे उस पर आएंगे। फिर दूसरा चित्र बनाएंगे। यहाँ पर जैसा कि आपको दिख रहा होगा श्यामपटकार में, कि इस बार ऐसा त्रिभुज जो यहाँ पर श्यामपटकार में है वो सहायक सामग्री में आप बड़े चार्ट पर बना लेकर जाएंगे, क्योंकि कक्षा में तो छोटे चार्ट पर दिखेगा नहीं, या तो चार्ट पर नहीं तो बोर्ड पर ही बनाकर दिखाएंगे। तो जिस त्रिभुज में एक कोण 90 अंश होता है, अभी हमने ऊपर बताया, तो छात्रों से पूछेंगे उसे क्या कहते हैं। तो छात्र उत्तर देंगे कि समकोण त्रिभुज कहते हैं। अब अगला प्रश्न कि अब इस चित्र के बारे में पूछेंगे कि दिए गए चित्र में कोण ए का मान कितना है। तो देखकर बता देंगे छात्र कि 60 अंश है। इसी प्रकार बी और सी का भी पूछेंगे तो सबको बता देंगे कि 60 अंश है। तो अब ये पूछेंगे कि तीनों जो कोण हैं वो किस प्रकार के हैं। तो छात्र जानते हैं, कक्षा 8 के छात्र हैं, कि 90 अंश से कम के कोण को न्यून कोण कहते हैं। तो कहेंगे कि न्यून कोण है, तीनों कोण न्यून कोण है। तो छात्राध्यापक कथन में इसको स्पष्ट करेंगे कि जिस त्रिभुज के सभी कोण न्यून कोण होते हैं उस त्रिभुज को न्यून कोण त्रिभुज कहते हैं। यहाँ तक क्लियर हो जाएगा। फिर एक तीसरा चित्र दिखाएंगे, मतलब बना के दिखाएंगे। तो दिए गए चित्र में कोण ए का मान कितना है। तो यहाँ पर लिखा नहीं है, आप लिख लेंगे 30 अंश होता है, 30 अंश। फिर दूसरे में कोण बी का मान कितना है। तो कोण बी यहाँ पर दिख रहा है 120 अंश है। और इसी प्रकार कोण सी का मान भी। तो पूछेंगे कि कौन सा कोण ई भी जो है वो कौन सा कोण है। तो कोण बी जो है वो 120 अंश का कोण है, यानी अधिक कोण है। तो छात्र इसका उत्तर देंगे। फिर छात्राध्यापक कथन में कि जिस त्रिभुज में एक कोण अधिक कोण हो, यानी अधिक कोण क्या है, जो 90 अंश से अधिक और 180 अंश से कम होता है, तो उसे अधिक कोण त्रिभुज कहते हैं। अधिक कोण त्रिभुज को छोड़ सभी
कोण जो है वो न्यून कोण होते हैं, क्योंकि यही एक ही अधिक कोण हो सकता है, क्योंकि 120 अंश का तो 90 अंश से अधिक का एक ही कोण हो जाएगा, और 180 अंश टोटल होता है, तो बाकी कोण जो है वो दोनों 90 से कम में ही योग में बनेंगे। तो जिस त्रिभुज में एक कोण अधिक कोण होता है वह कैसा त्रिभुज होगा, तो इसको छात्र बताएंगे कि अधिक कोण त्रिभुज होगा। उसके बाद कक्षा कार्य देंगे कि दिए गए चित्र में तीनों